Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I'm your chemistry teacher Hijab Zahra and welcome at Superior Learning Management System launched by the Superior College of India. And today we're going to discuss lecture number 11 and the topic is Principal and Azimuthal Quantum Numbers. So before going into the detail, let's have the introduction of quantum number, what the quantum numbers basically are. Okay, first of all, let's define. Quantum numbers are the sets of numerical values which give the acceptable solution of Schrödinger wave equation for hydrogen atom. क्वांटम नंबर्स बेसिकली आपके पास एक डिफरेंट वैल्यूज़ का सेट है 1 2 3 0 1 2 3 इस तरह से, ठीक है, जो हमें श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन का सोल्यूशन देता है. बेसिकली आपके लेवल पर ये वेव इक्वेशन एज सच डिस्कस नहीं की गई थी. श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बेसिकली हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताती है, ठीक है. तो इसका मतलब है कि जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं क्वांटम नंबर्स की वो हमें बेसिकली पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताएंगी इन एन एटम, ठीक है. इसी तरह से अगर हम इसको किसी दूसरी तरह से डिफाइन कर वी कैन से दैट द नंबर विच एक्सप्रेसेस द साइज शेप्स एंड डायरेक्शन ऑफ द ऑर्बिटल. के हमारे पास जो क्वांटम नंबर्स हैं वो बेसिकली ऐसे नंबर्स हैं जो हमें किसी भी एटम के साइज़ के बारे में बताते हैं, ठीक है, और उन शेल्स जो ऑर्बिटल्स की शेप के बारे में बताएंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का क्या बिहेवियर उसके बारे में बताएंगे, ठीक है. और सबसे सिंपल अगर आप डिफ़ाइन करना चाहो, अगर आप आइडिया लेना चाहो व्हाट द क्वांटम नंबर्स आर बेसिकली, सो वी कैन से दैट द क्वांटम नंबर्स स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम, ठीक है, कि एक एटम के अंदर किसी भी, ये फॉर एग्जांपल कोई एटम है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, वो इस सेल में है, वो इस सेल में है, या फिर कहाँ पर है वो, ठीक है. तो उसकी पोजीशन के बारे में जो हमें आइडिया होता है वो बेसिकली हमें इन क्वांटम नंबर्स से होता है, ठीक है. तो ये क्वांटम नंबर इन सिंपल वर्ड आप अगर हम कॉमन लैंग्वेज में कहना चाहें तो हम कहते हैं कि एड्रेस के बारे में बताता है, ठीक है ना, कि किसी की लोकेशन, एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें बताता है, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है, हमें लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है कि एटम के अंदर भी इलेक्ट्रॉन कहाँ पर मौजूद है, ठीक है. तो ये क्वांटम नंबर्स हमें हेल्प आउट करेंगे किस चीज़ के बारे में, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में, कि किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ पर फॉल कर रहा है. ओके, नेक्स्ट हमारे पास अगर हम टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर देखें तो हमारे पास क्वांटम नंबर्स की 4 टाइप्स हैं, ठीक है. फर्स्ट वन इज़ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको हम डिनोट करते हैं एन से. अब हम इसकी फर्दर डिटेल देखेंगे. नेक्स्ट इज द अजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. प्रिंसिपल मीन्स कि जो मेन क्वांटम नंबर है, ठीक है. जिस तरह से अगर आप पॉलिश डेवलपर भी देखो तो जो मेन डेजिग्नेशन है वो क्या है, प्रिंसिपल, ठीक है. तो इस तरह से जो मेन क्वांटम नंबर होगा दैट वुड बी द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है. और ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में हमें किस साइंटिस्ट ने बताया था, अगर आपको याद हो तो हमें बेटा बोहर ने बताया था, ठीक है. बोहर ने हमें बताया कि फॉर एग्जाम्पल ये किसी एटम का स्ट्रक्चर है तो इसके न्यूक्लियस के गिर्द, ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है. फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियस के गिर्द डिफरेंट शेल्स हैं, इन शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. तो ये जो शेल्स हैं ये बेसिकली हम कहते हैं पाथ हैं इलेक्ट्रॉन्स के, ठीक है, हाउसेज हैं इलेक्ट्रॉन के जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, रिवॉल्व करते हैं, ठीक है. और इनको बोहर ने नाम दिया था कि ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जो हमें इलेक्ट्रॉन की पोजीशन के बारे में बताता है कि आइदर इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द फर्स्ट शेल और इन द सेकंड और थर्ड शेल, ठीक है. तो ये हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको हम एन से डिनोट करते हैं, ठीक है. अब एन की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है, वो ज़ीरो नहीं हो सकता, ठीक है. यानी आपने इलेक्ट्रॉन कोई ना कोई तो शेल होगा ना जहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है ना. तो इसलिए वो जो ज़ीरो वैल्यू है वो नहीं हो सकती इसकी. तो इसकी वैल्यूज़ हमारे पास स्टार्ट होती हैं फ्रॉम 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है. अब इनको हम 1 2 3 से भी डिनोट करते हैं और इनको हम के एल एम एन इससे भी डिनोट करते हैं. यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो ग्रीन में नज़र आ रहा है ये हमारे पास पहला शेल है, ठीक है. इसी शेल को यहाँ पर जो ग्रीन में आपको नज़र आ रहा है अल्फ़ाबेटिकल दैट इज़ द के, ठीक है. फर्स्ट शेल को इन अदर वर्ड्स आप के भी कह सकते हो, ठीक है. सेकंड शेल है उसको आप एल शेल भी बोल सकते हो, थर्ड है एम भी बोल सकते हो, फोर्थ है आप इसको एन भी बोल सकते हो, ठीक है. इस तरह से हमारे
डिफरेंट शेल्स हैं जिनको हम 1 2 3 4 एंड सो वन, इससे आगे भी बहुत ज़्यादा जा सकता है, ठीक है, और की एलिमेंट इस तरह से एंड सो वन शेल्स नेम दे सकते हैं। क्लियर? ओके, नेक्स्ट हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को ही अगर हम डिस्कस करें तो जो एन की वैल्यू है वो बेसिकली हमें लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताती है, ठीक है ना। यानी कि अगर हम कहें ये आपके पास कोई भी न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये मैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है, यानी मैं डिफरेंट शेल्स ड्रॉ कर रही हूँ और यही शेल्स बेसिकली जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है एन, वो हमें इन्हीं शेल्स के बारे में बताता है कि इलेक्ट्रॉन इन्हीं शेल्स में से कहीं ना कहीं किसी शेल के अंदर मौजूद होगा, देन दैट वुड बी द पोजिशन ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अब अगर एन की वैल्यू ज़्यादा होगी, एन की वैल्यू अगर ज़्यादा होगी तो हम कह सकते हैं ना कि उसका साइज़ ज़्यादा होगा, ठीक है ना। यानी न्यूक्लियस का फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है एंड दैट इज इक्वल टू 3, यानी इलेक्ट्रॉन पहला, दूसरा और तीसरे शेल के अंदर प्रेजेंट है। इसका मतलब है कि अब डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस वो क्या है, ज़्यादा है। अगर मैं कहती हूँ कि इलेक्ट्रॉन आपके चौथे शेल के अंदर मौजूद है, ठीक है, तो अब उस इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर प्रेजेंट है उसका न्यूक्लियस के साथ डिस्टेंस और ज़्यादा हो गया है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन आपका सेकंड शेल के अंदर प्रेजेंट है तो फिर उसका डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस कम है थर्ड और फोर्थ के मुकाबले में, ठीक है। तो इस तरह से जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो हमें डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स न्यूक्लियस इस चीज़ का भी आइडिया देता है, ठीक है। इसी तरह से हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर उसके साइज़ के बारे में भी बताता है, ठीक है। अगेन वही बात कि अगर आप कहते हैं कि आपका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है फोर्थ वाले शेल के अंदर, ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपका एटम का साइज इतना बड़ा है कि उसके अंदर 4 शेल्स मौजूद हैं, ठीक है। तो एज़ कम्पेयर टू फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि आपके पास कोई ऐसा आइटम है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है सेकंड शेल के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, तो इन दोनों का यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, तो इस नंबर से ही हमें अंदाज़ा हो जाता है कि इसका साइज़ छोटा होगा और इसका साइज़ क्या होगा, ज़्यादा होगा, बड़ा होगा, ठीक है। तो ये हमें साइज़ ऑफ एटम के बारे में भी आइडिया देता है। इसके अलावा हम एनर्जी के बारे में भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि जब एक इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल ये हायर एनर्जी लेवल है थर्ड वाला, यहाँ से मूव करता है सेकंड वाले एनर्जी लेवल के अंदर, ठीक है, तो वो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है। इसी तरह से जब वो लोअर एनर्जी लेवल से लोअर ऑर्बिट से मूव करता है टूवर्ड्स हायर ऑर्बिट, ठीक है, वो कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। तो ये ऑर्बिटल्स बेसिकली हमें जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो एनर्जी चेंजेस के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। नेक्स्ट दैट इज़ दी एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब सबसे पहले हमें इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि हमें एजीमुथल क्वांटम नंबर की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, ठीक है। आपने बोहर के अकॉर्डिंगली जस्ट बता दिया कि ठीक है ये हमारे पास एक न्यूक्लियस था, बाहर उसके डिफरेंट शेल्स होते हैं, उन शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो हाइड्रोजन के लिए स्पेक्ट्रल लाइंस आई थी कुछ इस तरह से, ठीक है, तो वो एग्जैक्ट इस तरह से नहीं थी। जब आपने उन स्पेक्ट्रल लाइंस को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर देखा तो बेटा वो लाइन फर्दर स्प्लिट हुई थी इस तरह से, ठीक है, ये यानी लाइन फर्दर डिवाइडेड थी कुछ। ये अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो यहाँ पे, ठीक है, ये बेसिकली अटैच है इसके साथ, ये एक लाइन नहीं थी बल्कि उसके अंदर ज़्यादा लाइनें थी, ठीक है ना। तो ये बेसिकली ये जो पर्पल है ये एक लाइन ये बेसिकली इंडिकेट कर रही थी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, कि ठीक है कि ये एक लाइन का मतलब था कि आपके ये शेल्स हैं और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। लेकिन फर्दर जब आपने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर देखा तो वो जस्ट वन लाइन नहीं थी बल्कि वो स्प्लिटेड थी, उसके अंदर कई लाइनें मौजूद थी। अब इस लाइन ने तो हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में बता दिया है कि आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, बट ये जो फर्दर लाइन्स आई हैं इनका क्या मतलब था। इन लाइन्स को हमने एक्सप्लेन किया एजीमुथल क्वांटम नंबर के साथ, तो वो किस तरह से किया अभी हम देखते हैं। अब अगर हम कहते हैं कि दिस क्वांटम नंबर एक्सप्रेस द सब लेवल्स एंड द शेप्स ऑफ द एनर्जी लेवल इट इज़ डिनोटेड बाय द एल, ठीक है। यानी हमें क्या चीज़ बताता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर बेटा हमें ये चीज़ बताता है कि अगर आपके इलेक्ट्रॉन किसी शेल के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, ये किसी एटम के अंदर अगर आप किसी शेल की बात करते हो तो वो उस शेल के अंदर फर्दर सब शेल्स होते हैं, ठीक है। फर्दर क्या होते हैं, अगर मैं इसको किसी और कलर से बना दूं, उस शेल के अंदर भी फर्दर सब शेल्स होंगे, ठीक है। इन सब शेल्स को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर मौजूद है,
ठीक है। अब अगर हम इसकी वैल्यूज़ की बात करते हैं तो इसकी वैल्यू स्टार्ट होती है ज़ीरो ही नहीं, ज़ीरो भी हो सकता, ज़रूरी नहीं, यानी जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था वो ज़ीरो नहीं था हो सकता। क्यों नहीं था हो सकता? आपके पास पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि कोई शेल ही ना हो। ऑब्वियसली जब एटम का स्ट्रक्चर होगा तो उसके अंदर कोई ना कोई शेल होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर की, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर के अंदर बेटा पॉसिबिलिटी है कि आपके पास कोई सब शेल ना हो, ठीक है ना। हमने बेसिकली एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना था ना, तो हम कहते हैं कि आपके पास फॉर एग्जांपल घर है, जिस तरह से एक बिल्डिंग बनी है, तो ज़रूरी नहीं कि उस बिल्डिंग के अंदर फर्दर छोटे छोटे रूम्स भी हों, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर ये ज़ीरो से स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। अब अगर आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है एजीमुथल क्वांटम नंबर की, तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है n-1, यानी इसका क्या मतलब है कि अगर मैं कहती हूँ कि आप मुझे n दैट इज़ इक्वल टू 3, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपका 3 है, तो इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अंदर एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। आपने क्या करना है, इस n की जगह पे 3 रखा, -1 दैट इज़ इक्वल टू 2, तो आप कहते हैं कि एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू हमारे पास तब क्या होगी, 2 होगी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जस्टिफिकेशन क्या है इस चीज़ की कि एन दैट इज़ इक्वल टू या एल दैट इज़ इक्वल टू 2, ओके। अब डिफरेंट हमने कहा कि उन शेल्स के अंदर सब शेल्स होते हैं, उन सब शेल्स को हम एस पी डी और एफ सी डी नोट करते हैं, ठीक है। एस का मतलब है शार्प प्रिंसिपल, ठीक है, पी स्टैंड फॉर प्रिंसिपल, डी स्टैंड फॉर डिफ्यूज्ड एंड एफ स्टैंड फॉर फंडामेंटल, ठीक है। अब जो वैल्यूज़ हैं अज़ीमुथल क्वांटम नंबर की, वो अगेन वही बात कि हमेशा वो ज़ीरो से स्टार्ट होंगी, ठीक है। यानी कि ये पॉसिबिलिटी आपके पास हो सकती है कि किसी शेल के अंदर कोई सब शेल ना हो, ठीक है। अब अज़ीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू अगर हमारे पास ज़ीरो होगी, ठीक है, तो ज़ीरो होगी तो सब शेल कौन सा होगा, यानी कि जिन शेल्स की आप बात कर रही हैं उनके अंदर सब शेल कौन सा होगा, वो सब शेल होगा आपके पास एस सब शेल होगा, ठीक है। एस सब शेल है तो उसकी शेप क्या होगी, कुछ इस तरह से स्फेरिकल शेप होगी, ठीक है ना। अगर एल की वैल्यू आपके पास 1 है, इट मीन्स कि पी सब शेल है, शेप क्या होगी, डम्बेल शेप होगी, ठीक है। इसी तरह से डी है, डी सब शेल है, जब आपके पास एल की वैल्यू 2 होगी तो उसकी कॉम्प्लिकेटेड शेप्स होंगी कुछ इस तरह से डी और एफ ऑर्बिटल्स की भी, ठीक है। अब अगर हम कंपैरिजन करें, रिलेशनशिप देखें बिटवीन द प्रिंसिपल एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। अब हम यहाँ से रिलेट कर सकते हैं, इसको ज़रा गौर से देखिएगा। अगर आप कहते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू आपके पास 1 है, मीन्स कि आप बात कर रहे हैं पहले शेल की एंड दैट इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। अब जब आप पहले शेल के अंदर आप देखना चाह रहे हैं कि उसके अंदर कोई सब शेल होगा, यानी आप एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू देखेंगे कि एल क्या होगा, यानी इन अदर वर्ड्स आप कहते हैं कि अगर मेरे पास पहला शेल है किसी भी एटम का, तो उसके अंदर सब शेल कोई मौजूद होगा, ठीक है। अगर होगा तो वो कौन सा होगा। अच्छा जी, इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको ऑब्वियसली एल की वैल्यू को पता होना चाहिए, क्योंकि एल की वैल्यू ही हमें सब शेल्स के बारे में बताती है, ठीक है। अब एल की वैल्यू आपने कैसे फाइंड आउट करनी है, n-1 फार्मूला से। आप किसकी बात कर रहे हैं, पहले शेल की बात कर रहे हैं, इट मीन्स कि 1-1 दैट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि जो एल की वैल्यू आपके पास क्या आई, 0, ठीक है। जब एल की वैल्यू 0 होगी तो तब सब शेल कौन सा होगा, दैट वुड बी एस सब शेल, ठीक है ना। एस सब शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये वैसे भी आपको आइडिया है कि 2 होते हैं। बेसिकली अगर आपने कैलकुलेट भी करने हैं तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला, ठीक है ना। इस फार्मूला के अंदर आप एल की वैल्यू क्या आई आपके पास अभी, 0 0 आई ना वैल्यू, ठीक है। तो 2, ठीक है, इंटू 2, अगेन एल की वैल्यू क्या थी, 0 प्लस 1, तो 2 0 के साथ मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा, तो 0, ठीक है, प्लस 1 किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, 2, ये इधर 2 के बराबर आ गया, ठीक है। इस 2 को आप इस 0+1 1, सॉरी, ठीक है, 0+1 1 आ जाएगा। तो 1 को आप दोबारा से हम कैलकुलेशंस कर लेते हैं ताकि नीटली आपको नजर आए, ठीक है। ये बेटा हमारे पास फार्मूला था दिस वन, ठीक है, 2 × 2, एल की वैल्यू क्या थी आपके पास, 0+1, तो 2 0 0 के अंदर 1 ऐड करो तो 1 आ जाएगा, ठीक है। 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मीन्स कि हमारे पास ये आंसर आया कि अगर एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू आपके पास 0 है और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी पहले शेल की आप बात कर रही हैं, तो उसके अंदर जो सब शेल होगा दैट वुड बी दी एस सब शेल, ठीक है। और एस सब शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। इसी तरह से अगर आप
दूसरे शेल की बात कर रहे हो, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपके पास दैट इज इक्वल टू 2। दूसरे शेल के अंदर आप देखना चाह रहे हो कि कितने सब शेल हैं इसके अंदर, ठीक है ना। तो आपने दूसरे शेल के अंदर हमारे पास अगर वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो वो क्या आएगी, 1 आती है, ठीक है ना। यानी एस सब शेल तो होगा, जैसे जैसे आप फर्दर जाते जाते हैं तो पीछे वाले प्रेजेंट होंगे। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम जा रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास नया शेल क्या आता है, डी आता है, लेकिन वहाँ पे एस और पी शेल होगा। इस तरह से यहाँ पर सेकंड वाला अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है यानी n-1, ठीक है। अब आप सेकंड वाले के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं ना, 2 - 1, तो दैट इज इक्वल टू 1, यानी एल की वैल्यू आपके पास क्या आई, 1। तो एल की वैल्यू 1 होगी तो सब शेल कौन सा होगा, पी सब शेल होगा, ठीक है। अब नया सब शेल तो पी है लेकिन पीछे वाला एस उसके अंदर मौजूद होगा, ठीक है ना। इस तरह से नेक्स्ट आपने तीसरे के लिए कैलकुलेट की, नया सब शेल आपके पास क्या आया, डी, लेकिन उसके अंदर जो ऊपर वाले दोनों हैं वो मौजूद होंगे, एस और पी दोनों मौजूद होंगे, ठीक है ना। इसी तरह अगर आप डी के लिए निकालते हो तो उसके अंदर एस और पी मौजूद होंगे, एफ के लिए निकालते हो तो एस पी और डी तीनों मौजूद होंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इस फार्मूला को यूज़ करके बेटा कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपने फॉर एग्जांपल 4 के लिए निकाला, फोर्थ वाले शेल के लिए निकाला, तो यहाँ पर आपके पास एफ सब शेल आ गया नए वाला, ठीक है ना। यानी n-1, n की जगह आपने 4 रखा, -1 दैट इज इक्वल टू 3, 3 के बराबर आ गई ये 3 की वैल्यू। एल जब आपके पास 3 होगा तो सब शेल की वैल्यू क्या होगी, वो एफ सब शेल होगा, ठीक है। और एफ सब शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 14। आपने उस फार्मूला का लगा के इलेक्ट्रॉन्स भी कैलकुलेट कर लिए, ठीक है। अब नया शेल तो एफ आया लेकिन यहाँ पर देखें पहले 3 मौजूद है, यहाँ पर नया वाला डी आया लेकिन पहले दोनों मौजूद हैं, यहाँ पर नया वाला पी आया लेकिन पहले वाला शेल वहाँ पर एज इट इज़ मौजूद है, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर एंड टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।